अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, आज़ादी की इस तक़रीब में आए हुए तलबा के सरपरस्त हज़रात, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज का दिन हमारे और आपके लिए और सारे ही मुल्की भाइयों के लिए इंतहाई खुशी व मसर्रत का दिन है, क्योंकि हमारा मुल्क भारत आज ही के दिन अंग्रेज़ की ग़ुलामी से और अंग्रेज़ के जुल्म व इस्तिबदाद से आज़ाद हुआ था। इसी की मुनासिबत से हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जाता है और हमारे आबा व अजदाद जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए सारे के सारे लोगों ने, मुल्क के सारे मज़हब और सारी कौम के लोगों ने मिल कर के जिद्दोजहद की और अपनी बेशुमार क़ुरबानियों के ज़रिए से मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद किया। उनकी इन क़ुरबानियों को याद करने के लिए हर साल हम 15 अगस्त को ये जश्न मनाते हैं और ख़ुशी का मुज़ाहरा करते हैं। इसी मुनासबत से तलबाए मदरसा इस्लामिया जलील कंपाउंड की ये तक़रीब भी मुनाक़िद है। इस तक़रीब का आगाज़ करने के लिए मैं ज़ोया सदर आलम को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने मदरसे की इफ्तिताहिया दुआ, जिस दुआ से रोज़ मदरसे का या मदरसे के तालीमी सिलसिले का आगाज़ होता है, उस दुआ को पेश करें। ज़ोया सदर आलम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन।
3, अल्लाह की तमाम किताबों पर ईमान लाना। नंबर 4, अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाना। नंबर 5, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना। नंबर 6, क़यामत के दिन पर ईमान लाना। तौहीद सबसे बड़ी नेकी, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह और बिदअत सबसे बड़ी गुमराही है। तौहीद सबसे बड़ी नेकी, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह और बिदअत सबसे बड़ी गुमराही है। अब इसके बाद आज़ादी के उन्वान पर एक मुख्तसर तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ इक़रा मोहम्मद सईद को। अज़ीज़ा आएँ और आज़ादी के उन्वान पर एक मुख्तसर तकरीर पेश करें। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। प्रोग्राम में मौजूद तमाम भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त है। आज ही की तारीख में हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। इसी की मुनासिबत से आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। मोहतरम सामाईन, आज से 75 साल पहले हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान 7 समुंदर पार से आए हुए अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। हम हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करते थे। मुल्क हमारा था लेकिन हुकूमत उनकी थी, ज़मीन हमारी थी, ज़मींदार अंग्रेज़ थे। हम अपने मुल्क और अपनी ही ज़मीन में इनके मज़दूर थे। अंग्रेज़ हिंदुस्तान के नवासियों पर खूब जुल्म किया करते थे। आखिरकार यहाँ के बाशिंदों ने, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सब धर्म के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों को इस देश से भगाने और अपने मुल्क हिंदुस्तान को उनसे आज़ाद कराने का मंसूबा बनाया। चुनांचे हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर अंग्रेज़ों से कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, कभी शामिली के मैदान में, कभी मुरादाबाद में, तो कभी अमृतसर में। साथियों, एक दिन ऐसा आया कि हम हिंदुस्तानियों की जीत हुई और अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भागना पड़ा। इसके बाद से पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जाता है और भारत का तिरंगा झंडा लहराया जाता है। अब मैं अपनी बात इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो, निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको पेश करने के लिए आ रही हैं साबरीन मोहम्मद सादिक और उनकी सहेलियाँ। हिंदुस्तान
इसके बाद एक और नज़्म पेश करने के लिए आज़ादी के उन्वान पर आ रही हैं अज़ीज़ा फातिमा मोहम्मद एहसान इकरा मोहम्मद सईद। चाहत की बात कर
तकरीब का सिलसिला जो बड़ा ही मुख्तसर था खत्म हुआ। मैं सभी तलबा के सरपरस्त हज़रात और दीगर जो भी हमारे भाई तशरीफ़ लाए, मैं सभी का दिल की गहराइयों से ममनून और मशकूर हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क की नेकनामी के लिए और इसी तरीके से कौम व मिल्लत के लिए, कौम व मिल्लत के फलाह बहबूद के लिए हम हमेशा एक दूसरे के साथ मिल कर के इस तरह की कोशिशों में हिस्सा लेते रहेंगे। दरअसल ये हमारी और आपकी कोशिश और हमारी और आपकी यहाँ तशरीफ़ आवरी ये इस बात की दलील है कि हमारे आबा और अजदाद ने मुल्क की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को याद करने के लिए या इसी तरीके से उन कुर्बानियों का तज़किरा करने के लिए हम और आप फिक्रमंद हैं। हकीकत में जिन कुर्बानियों के नतीजे में मुल्क आज़ाद हुआ है, उन कुर्बानियों का जिक्र और बयान सुन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी मशक्क़तों, कितनी सोहबतों और कितनी कुर्बानियों के बाद हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है। एक मुख्तसर सी बात बता करके आपको रुख़सत कर दूँगा, क्योंकि मेहमान और सरपरस्त जिनके ताल्लुक़ से उम्मीद थी कि बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन जैसा कि हर मौके पर हमारा और आपका ये वतीरा रहा है कि ऐसे मौके पर बहुत कम लोग ही शिरकत करने की ज़हमत करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे असलाफ की जो कुर्बानियाँ हैं, उनका एक छोटी सी झलक मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। मुल्क की आज़ादी के सिलसिले में जो सोहबतें और जो सजाएं दी गई हैं, उनमें से एक झलक ये है कि एक लंबे और दूर दराज इलाके से मुजाहिदीन आज़ादी और तहरीक आज़ादी में शरीक होने वालों को जो सजाएं दी गई, उनमें से एक सज़ा का एक नमूना ये था कि तकरीबन 3 घंटे का पुरमशक्कत रास्ता जो तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वालों को गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लाना था। तकरीबन 3 दिन का रास्ता था। मुजाहिदीन आज़ादी को अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें अरेस्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए, सज़ा के लिए मालगाड़ी का इस्तेमाल किया। मालगाड़ी के एक डब्बे में, जिस डब्बे में आदमियों की कैपेसिटी और वसाअत 50 आदमियों की थी, उसमें 125 आदमियों को ठूस दिया गया। 125 आदमियों को ठूस दिया गया और मालगाड़ी का दरवाज़ा चारों तरफ से बंद कर दिया गया। किसी तरफ से ना तो हवा आने की गुंजाइश थी और ना रोशनी आने की। और मालगाड़ी की स्पीड उस वक्त जब इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तब वो गाड़ी चलते हुए जब बीच के किसी रास्ते में बीच में कहीं उसको मालगाड़ी के डब्बे के दरवाज़े को खोला गया, तो सूरत हाल ये थी कि बहुत सारे मुजाहिदीन आज़ादी इस सोहबत और इस सख्ती की ताब ना ला करके मर चुके थे।
गर्मी की वजह से, घुटन की वजह से मर चुके थे। और यही नहीं, सिर्फ मर चुके थे, मरने के बाद 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे गुजरने की वजह से ये इनकी लाशें सड़ चुकी थीं ताफून और बदबू की वजह से। जो ज़िंदा थे वो भी बदबू की ताब ना ला करके नीम मुर्दन यानी अधमरे हालत में उसमें पड़े हुए थे। ये सज़ाएं थीं जो तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वालों को ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज़ गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती थीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये मुल्क बड़ी मशक्क़तों और बड़ी क़ुरबानियों के बाद आज़ाद हुआ है। हमें और आपको चाहिए कि आज़ादी के अपने इन मुजाहिदीन को, जब ये 15 अगस्त की तारीख़ आए, ये तारीख़ आए, तो हमें और आपको इन क़ुरबानियों का तज़किरा करना चाहिए और इन क़ुरबानियों के हवाले से अपने बुज़ुर्गान दीन और अपने अकाबरीन को याद करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपने अकाबरीन की क़ुरबानियों को याद करके उनकी क़ुरबानियों को ख़राज अक़ीदत पेश करते रहना चाहिए, ताकि और इसी तरीके से उनकी क़ुरबानियों के पस मंज़र में मुल्क की तरक्की के लिए हमें और आपको क़ुरबानियाँ पेश करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन के लिए और कौम के लिए हर वक्त खिदमत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। कुछ मिठाई है छोटी सी, वो अपना अपना ले लें और उसके बाद वापस जाएं।